राजधानी भोपाल का कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये मेन पॉइंट्स है जहाँ पर भारी संख्या में आवागमन होता है। हर एक अधिकारी विभाग का जाता है, नेता मंत्री सारे लोग यहीं से जाते हैं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती नगर निगम यहाँ पर कैसे कर देता है। राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है उसकी पहले बानगी देखिए। ये दुकानें नगर निगम भोपाल में स्थित ज्योति टाकीज के पास इन दुकानें हैं और इन दुकानों में किस प्रकार से पानी भर गया इसकी पहले आपको पूरी वजह बता देते हैं। कुछ समय पहले ज्योति टाकीज पर स्थित मेन सड़क जो है एमपी नगर की मेन सड़क धंस गई थी, उसके बाद में अब रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इंजीनियर किस प्रकार से गलती करते हैं उसकी ये बानगी हम आपको ज्योति टाकीज से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियरों ने ये ध्यान नहीं रखा कि जब सड़क के खुदाई के लिए काम हुआ है, क्योंकि रिपेयरिंग सड़क की हो रही थी, उसकी खुदाई जब यहाँ पर की गई तो फिर अचानक से पानी पूरा जो है निकल के नाले का पानी लोगों की दुकानों में भर गया है। मोबाइलों की दुकानें इस पूरे इलाके में हैं और इन दुकानों में किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। अब हालांकि नगर निगम अपने जो है टैंकर्स लेके पहुँचे और उन टैंकर्सों की मदद से पानी बाहर निकाला जा रहा है, पाइपलाइन की मदद से पानी बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की गलती का कारण है कि यहाँ पर लोगों की दुकानों में पानी भरा है, भारी नुकसान लोगों का हो गया है। दुकानदारों से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि दुकानों में पानी भरा है, कितने समय पानी भरा और क्या नुकसान आप लोगों का हो गया। सर माल हमारा पूरा ख़राब हो गया है, कवर टेम्पर सारे ख़राब हो गए हैं। आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, मोबाइल्स की दुकान है, बड़े बड़े महंगे महंगे पार्ट्स आते हैं, कितना नुकसान अनुमान आपका हुआ है एक दुकानदार का? सर सबका अपना अपना अलग अलग नुकसान हुआ है, किसी लाखों में हुआ है, किसी हज़ारों में हुआ है, सबका नुकसान सब दुकानदारी पूरी 200 दुकानों का नुकसान हुआ है। दुकानदारी हाँ पूरी दुकानदारी बंद है, साफ देखिए। बिल्कुल निश्चित रूप से दुकानदारों का नुकसान हुआ है और दुकानदारी भी बंद है। कहीं ना कहीं नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के विभागों की गलती है, विभागों के अधिकारी इंजीनियरों की गलती का एक खामियाजा आज दुकानदार भर रहे हैं। आपकी दुकान का क्या नुकसान हुआ है? हमारी दुकान के एसेसरीज लगी हुई थी, नीचे अचानक पानी आने से वो नुकसान हुआ है। दुकानें बंद है, ये भी नुकसान है। कोई पहले बताया गया था कि इस प्रकार का खतरा हो सकता है? भी नहीं, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमें। अचानक से बाढ़ के हिसाब से पानी आ गया, सब दुकानें बंद है, सब मार्केट खड़ा हुआ है रोड पे। क्या कहेंगे विभाग के अधिकारियों से? विभाग यही काम फटाफट करें, दुकानें चालू हों और सब अपने कार विहार पे जाए। नुकसान हुआ उसका? नुकसान के लिए तो आप बोलेंगे, सब जो संस्थाएं हमारी मार्केट की बनी हुई है सब मिलजुल के बात करेंगे और क्या होगा। क्या आपका क्या नुकसान हुआ सर? हम लोग तो यहाँ मोबाइल का काम करवाने आए थे, मार्केट बंद देख रहे हैं। हैरत हो रही है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतनी अव्यवस्था कैसे हो सकती है। किसकी गलती? इसमें सभी की गलती है, इसमें किसी एक की गलती नहीं मान सकते। प्रशासन की गलती है, बिल्डर की गलती है, यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनकी गलती है कि उन्होंने प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं किया। जब प्रॉब्लम आज ही नहीं आई होगी, पहले भी आई होगी, सालों से आ रही है। क्या सालों से आ रही है, आज से नहीं आ रही है। जब बारिश पड़ती है तब ये हाल हो जाता है और आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आप लोग नगर निगम को बाकायदा टैक्स वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं? उसे देते हैं, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें जाती है, सबके टैक्स जाते हैं, सबका किराया जाता है। यहाँ कोई छोटी मोटी दुकानें नहीं है, लाखों रुपए की दुकानें, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। तो ये आज का नया काम नहीं है। ये 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, 2 घंटे सुबह से लगे हुए सारे, कोई पानी निकल नहीं रहा है, कोई समाधान नहीं है। ये जो काम चालू हुआ है, कितने बजे ये पानी भरा था? ये तो कल से पानी भर रहा है, धीरे धीरे। दुकानों में कब से? हम शॉप में सुबह आए, फ़ोन आ गया कि पानी भरा हुआ है, अभी दुकान पे आ जाइए सब आप। और सुबह के सारे दुकानदार खड़े हुए हैं यहाँ पे आके, 2 बजने वाले, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सबके सब तो बिल्कुल निश्चित रूप से दुकानदारों को जो है अपनी दुकानदारी का भारी नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं इन लोगों की और उन दुकानों पर भी इन लोगों का कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ, किसी का हज़ारों में। आपकी दुकान पर कितना नुकसान? भैया नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो बाकी जो दुकान है ना उनमें पानी चला गया है, तो उस वजह से लोग नाराज़ हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये पहली बार हुआ है कि लोगों की दुकान में पानी गया हुआ है। कोई विभाग के द्वारा पहले कोई बताया गया होगा कि कैसे पानी अचानक पानी आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहे या दिया गया था कोई मैसेज? मैसेज तो नहीं दिया गया था, लेकिन जो क्या था, पहले रात में थोड़ा बहुत आ रहा था पानी, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। रात में थोड़ा बहुत पानी आ रहा था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लगा कि हल्का फुल्का आ रहा था। तो सुबह क्या हुआ, अचानक से लोगों ने दुकान तो खोली, लेकिन थोड़ा क्या हल्का फुल्का था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, पाइप फट गया, क्या हुआ, तो एकदम से पानी ऊपर आ गया, तो उस वजह से लोगों ने दुकानें बंद कर दी। बाकी और कोई दिक्कत? कितने बजे के आसपास? 11 के आसपास है।
दोपहर 11 बजे के आसपास ये जो पानी आया है और अभी 2 बजने को है और अभी तक नगर निगम के बड़े बड़े टैंकर्स यहाँ पर पहुँचे और इन टैंकर्सों की मदद से ये पानी निकाला जा रहा है। पहले तस्वीरों में देखिए एक टैंकर ये खड़ा हुआ है और 2 टैंकर इस तरफ खड़े हुए हैं और 2 टैंकर उस पीछे तरफ वहाँ पर खड़े हुए हैं नगर निगम के। और यहाँ से जो पानी यहाँ पर भर गया वो पानी निकालने का काम यहाँ पर लगातार जारी है और एक कोशिश की जा रही है कि दुकानदारों को यहाँ से जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पर दी जाए। मैं आपको वो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिखाऊंगा जहाँ से पानी भरा है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि जिस वो एक घमंडी लस्सी के पास से यहाँ से पानी अचानक से आया, उस पॉइंट पर भी पहुँचने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी आने की वजह यहाँ पर क्या रही है। यहाँ भी देखिए कि किस प्रकार से जो है भारी मात्रा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या नुकसान हो गया आप लोगों की यहाँ पर दुकानों में पानी भरा? सर पूरा बेसमेंट में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जो नगर पालिका ने काम लगाया है बाहर, उन्होंने पूरा नाला जाम कर दिया है, जिसके कारण पानी पूरा अंदर भर गया है और दुकानों में लगभग सभी दुकानों का लगभग 50,000, किसी का 1 लाख नुकसान सभी का है। नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? अब वही तो, उसके लिए कोई जवाब देने तैयार ही नहीं है। बात की अधिकारी, बात की है लेकिन किसी ने कुछ आश्वासन नहीं दिया अभी तक। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मोबाइल्स की दुकानें हैं, मोबाइल्स के पार्ट और मोबाइल भी बड़े महंगे आते हैं। आप सभी लोगों के पास जो है GST किराया और नगर निगम में जो टैक्स वगैरह सब चीज़ देते हैं, लेकिन अब नुकसान की भरपाई की जब बात आती है तो जिम्मेदार पीछे हटते हैं। सर उसी के लिए हम लोगों ने रोड जाम किया था, लेकिन 1-2 अधिकारी आए, उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया है कि अभी हम पानी निकलवा देते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जब पानी अचानक से आया उसके पहले आप लोगों को कोई जानकारी नगर निगम या PWD के द्वारा दी गई थी कि ऐसा हो सकता है? सर इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। यदि हम लोगों के पास आते तो हम लोग बाकायदा सभी दुकानदारों को मालूम है कि यहाँ पानी भराता है, तो अगर यदि आते वो तो सभी कोई भी बता देता कि यहाँ पानी भराता है, तो आप उसके लिए पहले से व्यवस्था करें। कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये निश्चित रूप से नगर निगम और PWD के जो अधिकारी हैं उन लोगों की जो है गलती के कारण लोगों को यहाँ पर बेहद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अब नगर निगम जो है जागा है, तो 3 टैंकर्स अलग अलग लगाए गए हैं और उन टैंकर्सों की मदद से यहाँ से पानी निकालने का काम नगर निगम के द्वारा अब जारी है। अगर समय रहते नगर निगम के अधिकारी जागे होते, नगर निगम के जो है कर्मचारी अगर जागे होते, तो फिर दुकानदारों का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भी यहाँ पर नहीं होता और दुकानदारों में जो रोष है वो रोष भी यहाँ पर नहीं होता। ये नगर निगम के अधिकारियों की जो गलती है और उस गलती का खामियाजा अब निर्दोष दुकानदारों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। अब नगर निगम के जो टैंकर्स पहुँचे हैं वो टैंकर्स देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग जगह पर टैंकर्स पहुँचे और इस पानी की जो अब इस गंदे पानी को जो है पेड़ों के लिए लिया जा रहा है, बगीचों में डाला जा रहा है। अब इस पानी के वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम की ये जो गलती है इसको नगर निगम के अधिकारियों को स्वीकार करना चाहिए। वो नाला भी हम आपको एक बार दिखा देंगे कि जो जिस नाले से यहाँ पर पानी आया है, जिस नाले के कारण ये परेशानी हुई है, उस नाले को भी देखिए कि किस प्रकार से उस नाले में जो है काम नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, PWD के अधिकारियों के द्वारा जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन गलती इन लोगों की ये है कि यहाँ पर इन्होंने पहले नहीं बताया है, पहले कोई मैसेज दुकानदारों को नहीं दिया। अगर दुकानदारों को यहाँ पर पहले मैसेज दिया गया होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो आज दुकानदारों का किसी का 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का जो नुकसान लोगों का हुआ है, जो दुकानदार आज इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब दुकान से पानी निकलेगा और उसके बाद वो अपनी दुकानदारी सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे। कहीं ना कहीं गंदगी दुकानों में है। पहले वो नाला देखिए कि इस नाले के कारण लोगों की दुकानों में पानी पहुँचा है। ये पहले 4-5 महीने पहले यहाँ पर सड़क धंसी थी और सड़क धंसने के बाद अब यहाँ पर जो है इसका रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है और इसी नाले के कारण जो है ज्योति टाकीज स्थित मोबाइलों की दुकानों में भारी मात्रा में पानी भर गया है, जिसका काम अब नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा पानी निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको MP नगर ज्योति टाकीज से दिखा रहे हैं। कोई राजधानी भोपाल का कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये मेन पॉइंट्स है जहाँ पर भारी संख्या में आवागमन होता है। हर एक अधिकारी विभाग का जाता है, नेता मंत्री सारे लोग यहीं से जाते हैं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती नगर निगम यहाँ पर कैसे कर देता है, ये समझ से परे है। जिम्मेदारों को इसका जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए, नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि इसकी इतनी बड़ी गलती शहर के VIP इलाके में कैसे हो गई है। कैमरा पर्सन गौरव झा के साथ पीयूष साहू, नेशन मिरर, भोपाल।